कुछ रास्ते मंजिल की ओर नहीं, सीधे काल के मुंह में ले जाती हैं। अमावस्या की वो डरा देने वाली रात और चंदनपुर का वो अभिशापित रास्ता, जहां हवा की हर सरसराहट में एक अनजाना खौफ सांसें ले रहा था। आसमान में तारों का नामो निशान तक नहीं था, मानो बादलों ने भी डर के मारे चांद को अपने आगोश में छिपा लिया हो। उस भयावह सन्नाटे को चीरते हुई एक बैलगाड़ी उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी के पहियों की चर्र चर्र और बैलों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की रहस्यमयी आवाज डरा देने वाली लग रही थी। बैलगाड़ी पर दो दोस्त सवार थे, रामू और मोहन। रामू कांपते हाथों से बैलों की लगाम थामे हुआ था, जबकि पीछे बैठा मोहन की व्याकुल आंखें बार बार घने जंगल के अंधेरे को टटोल रही थीं। मोहन, ओ मोहन, सुन रहा है तू? बैलों की ये घंटियां आज मुझे सुरीली नहीं लग रही हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी आने वाली तबाही का मातम कर रही हो। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। मन बार बार कह रहा है कि हमारे साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तू ही बता, क्या हम सच में आज सही सलामत चंदनपुर पहुंच पाएंगे? अरे रामू, तू तो मर्दों के नाम पर कलंक है। हर छोटी बात पर गीदड़ की तरह कांपने लगता है। ऐसी कायरो जैसी बातें मत कर, वरना ये बैल भी डर जाएंगे। तू भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। बस तू हिम्मत रख। बस हमें चंदनपुर का ये आखिरी जंगल ही तो पार करना है। एक बार गांव की सीमा दिख गई, फिर हम चैन की सांस लेंगे। तू बस बैलगाड़ी चला और फालतू की बातें बंद कर। मोहन ऊपर से हिम्मत तो दिखा रहा था, पर वो इस बात से अनजान था कि उस घने सन्नाटे के पीछे कोई खूंखार आंखें उनका पीछा कर रही थीं। बैलगाड़ी रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ खतरा गहरा होता जा रहा था। भाई मोहन, डर के मारे मेरा गला एकदम सूख कर कांटा हो गया है। थूक निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कसम से हमारे पास तो एक बूंद पानी तक नहीं बचा है। इस मनहूस रास्ते पर ना कोई झोपड़ी दिख रही है, ना कोई ढाबा। अगर अगले आधे घंटे में मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी तो प्यास और दहशत के मारे यहीं जान निकल जाएगी। प्यास तो मुझे भी बहुत जोरों की सता रही है रामू। गला ऐसे जड़ रहा है जैसे किसी ने मुंह में अंगारे रख दिए हो। लेकिन तू ही देख, इस वीराने में पानी मिलना तो दूर, यहां तो कोई परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा है। फिर भी अपनी आंखें खुली रख, शायद कहीं कोई कुआं या घर दिख जाए। वो देख रामू, सामने वो झोपड़ी दिखाई दे रही है। शुक्र है उस ऊपर वाले का, उसने हमारी सुन ली। वहां हमें पीने का पानी जरूर मिल जाएगा। चल जल्दी से बैलगाड़ी को उस झोपड़ी की तरफ मोड़। वहां कोई ना कोई इंसान तो जरूर मिल जाएगा जो हमारी मदद कर सके। वो झोपड़ी बाहर से इतनी जर्जर और खंडहर जैसी थी कि मानो सालों से वहां कोई इंसान ना भटका हो। भाई मोहन, यहाँ का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। तू खुद देख, ये झोपड़ी तो सालों से वीरान और लावारिस पड़ी लग रही है। क्या तुझे सच में लगता है कि इस खंडहर जैसे झोपड़ी के अंदर कोई जिंदा इंसान होगा जो हमें पानी पिलाएगा? मुझे तो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। देख भाई रामू, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना जांच के पीछे हटना बेवकूफ़ी होगी। प्यास से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार भीतर झांक कर देख लिया जाए। शायद कोई गरीब यहाँ रहता हो। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। तू कहता है तो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों भारी कदमों से बैलगाड़ी से नीचे उतरे। झोपड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद था। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़न और ठंडक थी, जिसे महसूस कर दोनों सहम गए। रामू, दरवाजा तो भीतर से बंद है, इसका मतलब कोई ना कोई तो अंदर है। पर यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? क्या हमें जोर से आवाज देनी चाहिए या चुपचाप यहाँ से खिसक लेना चाहिए? अब पीछे मुड़ने का समय निकल चुका है मोहन। तू रुक, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज देता हूं। अगर कोई होगा तो जवाब जरूर देगा। रामू ने सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज लगाई। ओ घर के मालिक, कोई है क्या अंदर? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए। हम शहर से चंदनपुर गांव जा रहे हैं। हम मुसाफिर हैं
और प्यास के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा है। क्या आप 2 प्यासे मुसाफिरों को थोड़ा सा पानी पिलाने का पुण्य करेंगे? सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर अचानक चूं चूं की डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर से एक बेहद बूढ़ा और झुका हुआ इंसान बाहर निकला। रामू और मोहन को देख उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हल्का डर था। कौन हो बेटा तुम लोग? और मौत के इस पहर में, जब दुनिया सो रही है, तुमने मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस अंधेरे में यहाँ घूमना कितना खतरनाक हो सकता है? बाबा, हमें माफ करना कि हमने आपकी नींद खराब की। हम चंदनपुर गांव जा रहे हैं और पिछले कई घंटों से सफर करते करते प्यास के मारे हमारे गले सूख गए हैं और अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं लग रहा है। रास्ते में आपकी ये झोपड़ी दिखी तो एक उम्मीद जागी। क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, बस एक घूंट पानी पिला दीजिए ताकि हम आगे का रास्ता तय कर सकें। प्यासे को पानी पिलाना तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। भगवान आपको इसकी बहुत बड़ी दुआ देगा। क्यों नहीं बेटा, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। तुम दोनों बाहर इस खौफनाक अंधेरे में क्यों खड़े हो? झोपड़ी के अंदर आ जाओ, मैं अभी तुम दोनों के लिए घरे का ठंडा पानी लेकर आता हूँ। वे दोनों संकोच करते हुए अंदर चले गए। अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में दीवारें परछाइयों के साथ खेल रही थीं। कोने में एक खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही थी। बेटा, तुम दोनों कौन हो और इस काली अमावस्या की रात को जब शैतान आजाद होते हैं तुम इस रास्ते पर क्यों निकले हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें क्या पता नहीं कि इस रास्ते पर पैर रखना मतलब यमराज को दावत देना है? अम्मा, हमें भी पता है कि रात डरावनी है, पर कुछ बहुत जरूरी काम था इसलिए निकलना पड़ा। बस रास्ते में प्यास लगी तो हम यहाँ पानी की उम्मीद में आ गए। अरे भाग्यवान, डराओ मत इन बच्चों को। बेटा, तुम दोनों निश्चिंत होकर बैठो। मैं अभी मटके से एकदम शीतल जल लेकर आता हूँ, जो तुम्हारी सारी थकान मिटा देगा। बूढ़ा इंसान अंदर के कमरे में चला गया। रामू और मोहन को वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। तभी वो बूढ़ा वापस आया। उसके हाथ में पीतल के 2 पुराने और मध्यम पड़ चुके गिलास थे। ये लो बेटा, मटके का ठंडा पानी। इसे पियो और अपनी आत्मा को शांत करो। क्या पता आगे इस रास्ते पर तुम्हें फिर कभी अपनी प्यास बुझाने का मौका मिले या ना मिले। प्यास इतनी ज्यादा थी कि दोनों ने उस बात की गहराई को नहीं समझा और गिलासों को एक ही सांस में खाली कर दिया। पानी पीते ही उनकी जान में जान आई। बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने आज हमें नया जीवन दिया है। आपकी इस मदद को हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध लो। आज अमावस्या की सबसे काली रात है और आज के दिन बुरी रूहें शिकार की तलाश में भटकती हैं। मेरी मानो तो जिद छोड़ो और आज की रात मेरी इसी झोपड़ी में काट लो। सुबह की पहली किरण फूटते ही तुम चले जाना, तब रास्ता सुरक्षित होगा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया बाबा, पर हमें आज रात को ही चंदनपुर पहुंचना बेहद जरूरी है। वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम सावधानी से चले जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। दोनों अपनी बैलगाड़ी पर सवार हुए और फिर से उस डरावने सफर पर निकल पड़े। जंगल और भी घना होता गया। सियार और उल्लुओं की आवाजें कलेजा कपा रही थीं। रात के ठीक 2:30 हो रहे थे। अचानक बैलों ने जोर से रंभाना शुरू किया और चौंक कर रुक गए। रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा इंसान खड़ा था। अरे बाप रे, बाबा क्या पागल हो गए हो? मरना है क्या जो अचानक चलती बैलगाड़ी के सामने आ गए? अगर बैलों ने टक्कर मार दी होती तो आपका क्या हाल होता? मुसाफिरों, इस रास्ते पर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आज की रात हवाओं में मौत का पहरा है और रूहें जाग उठी हैं। जहां से आए हो वहीं वापिस मुड़ जाओ, वरना चंदनपुर की जगह सीधे शमशान पहुंच जाओगे।
और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वो बाबा, अपना ये डरावना ज्ञान अपने पास ही रखो। लगता है तेरा दिमाग सठिया गया है। चुपचाप हमारा रास्ता छोड़, हमें बहकी बहकी बातों से रोकने की कोशिश मत कर। हमें बहुत जरूरी काम से चंदनपुर गांव जाना है। जल्दी हट बैलगाड़ी के सामने से। मूर्खो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। आगे का मंजर तुम्हारे होश उड़ा देगा। अभी भी वक्त है, अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ, वरना पछताने के लिए सांसें भी नहीं बचेंगी। बाबा, हमें डराना बंद करो। हमें किसी भी हाल में आज ही चंदनपुर गांव पहुंचना है। कृपया हमारा रास्ता मत रोकिए और किनारे हट जाइए। वो बूढ़ा इंसान खामोशी से रास्ते से हट गया। उसकी चेतावनी को बुढ़ापे की सनक समझकर वे दोनों बैलगाड़ी से आगे बढ़ गए। पर उन्हें क्या पता था कि मौत उनका पीछा कर रही है। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें रास्ते के किनारे एक अकेला मुसाफिर खड़ा दिखाई दिया। रामू देख, इतनी रात को वो बेचारा मुसाफिर रास्ते पर अकेला खड़ा है। इस वीराने और अंधेरे में कोई कैसे रह सकता है? इसे भी अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लेते हैं। बेचारे की मदद हो जाएगी और हमें पुण्य भी मिलेगा। ओ भाई साहब, आप इतनी रात के अंधेरे में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हम लोग चंदनपुर गांव की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप भी उस तरफ जाना चाहते हैं तो आ जाइए। हमारी बैलगाड़ी पर पीछे बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। हाँ भाई, मैं भी उसी चंदनपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा कि आपने इस मुसीबत के वक्त मेरा साथ दिया। इतना बोलकर वो अजनबी मुसाफिर बिना कोई शोर किए चुपचाप बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गया। बैलगाड़ी फिर से उस सुनसान जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगी। वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। तभी रामू ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को अकेले इस खौफनाक रास्ते पर क्या कर रहे थे? क्या आपको डर नहीं लगता? कोई जरूरी काम था क्या? भाई क्या बताऊं, मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है। पास ही के गांव भैरवपुर में मेरे बूढ़े माँ बाप बहुत बीमार हैं और उनकी हालत नाजुक है। उन्हें देखने के लिए मुझे इसी वक्त निकलना पड़ा, वरना मैं कभी इस रास्ते पर कदम ना रखता। तभी अचानक रास्ते के किनारे उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा ढाबा दिखाई दिया, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। भाई मोहन, प्यास तो बुझ गई, पर अब भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। देख, सामने वो ढाबा है। चलो बैलगाड़ी रोकते हैं और कुछ खा लेते हैं, वरना आगे सफर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, पेट की आग शांत करना जरूरी है। ठीक है, बैलगाड़ी को उस ढाबे के पास खड़ी कर दें। हम जल्दी से कुछ खा लेते हैं। रामू ने बैलगाड़ी को उस ढाबे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। पधारो मुसाफिरो, बड़े अरसे बाद इस वीराने में मेरे ढाबे पर कोई मेहमान आया है। आओ बैठो। क्या मैं आप लोगों के लिए गरम खाना लगा दूं या पहले ठंडा पानी पियोगे? भाई, हम बहुत भूखे हैं, खाना लगा दो। आजा मोहन, तुम भी आजा भाई, खाना खाते हैं। अरे वो मोहन, वो मुसाफिर इंसान कहाँ गया जो अभी हमारे साथ बैलगाड़ी पर बैठा था? वो पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया? वो तो सच में कहीं नहीं दिख रहा रामू। भाई, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये ढाबा, ये गायब होता मुसाफिर, ये लोग, यहाँ मौत का साया है। रामू, जल्दी बैलगाड़ी निकाल यहाँ से। हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा। अरे मुसाफिरों, ऐसे कैसे जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना तैयार किया है। एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो। मैं वादा करता हूं कि तुम इसे जिंदगी भर याद रखोगे, अगर तुम्हारी जिंदगी बची तो। नहीं, हमें कोई भूख नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। मोहन, जल्दी बैलगाड़ी पे बैठ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। वे दोनों अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। रामू ने बैलों को बेरहमी से पीटा ताकि वे और तेज दौड़ सकें। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। तभी रास्ते के बीचों बीच फिर एक भयानक आकृति दिखाई दी। मोहन, देख सामने। सामने वो कौन खड़ा है? वो कोई इंसान है या कोई काली बला? रुक जाओ मुसाफिरों, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? बहुत दिनों से इस रास्ते पर कोई ताजा शिकार नहीं आया। अब तुम दोनों यहां से आगे नहीं जा पाओगे,
क्योंकि यह रास्ता सीधे मौत की घाटी में खत्म होता है। वो आकृति धीरे धीरे अपना असली और भयानक रूप में बदलने लगी। वो एक विशाल और आदमखोर राक्षस के रूप में वहां प्रकट हो गया। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो हवा में उनकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मोहन, आज हमारा अंत आ गया है। ये कोई इंसान नहीं है, ये तो साक्षात यमराज का दूत है। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचा ले, हमें माफ कर दे। जो हम इस रास्ते से गलती से आ गए, आज तेरी कोई भी प्रार्थना उस खुदा तक नहीं पहुंचेगी। जो भी इस अमावस्या की रात इस जंगल की सीमा में कदम रखता है, उसका मांस और गर्म खून ही मेरा भोजन बनता है। तुम दोनों अब तैयार हो जाओ अपनी बलि देने के लिए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है शैतान? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें जाने दो, हमारे पीछे हमारा परिवार और छोटे बच्चे हैं। मौत कभी गलतियां या गुनाह नहीं देखती मुसाफिरों, वो सिर्फ अपना शिकार देखती है। और आज तुम दोनों मेरा शिकार हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो भयानक साया झपटकर बैलगाड़ी पर हमला करने ही वाला था, तभी अचानक आसमान से एक दिव्य और बहुत तेज रोशनी नीचे आई और पिशाच के शरीर पर बिजली की तरह गिरी। साया दर्द से ऐसा चीखा कि पूरा जंगल कांप उठा। ठहर जा नीच दुष्ट, इन बेगुनाह मुसाफिरों पर अपना हाथ उठाने की जरूरत भी मत करना, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त जलाकर राख कर दूंगा। भाई मोहन देख, हमें बचाने के लिए कोई फरिश्ता आया है, पर यह दिव्य पुरुष कौन है? यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। रामू, मोहन, घबराओ मत। अपने मन में उस परमेश्वर का ध्यान करो और साहस रखो। ये आदमखोर राक्षस अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम दोनों अपनी बैलगाड़ी को पीछे कर लो और सुरक्षित खड़े रहो। आज मैं इस अधर्मी का अंत करूंगा। ए तुच्छ साधु, तू अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे शिकार के बीच में मत आ, वरना मैं तुझे भी इसी वक्त कच्चा चबा जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से। तेरी शक्ति का अंत अब निकट है आदमखोर। तूने बरसों से इस पवित्र रास्ते पर मासूमों का खून बहाया है और उन्हें डराया है। आज तेरा ये पाप का घड़ा भर चुका है और तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। सिद्ध बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक जादुई बिजली प्रकट की और उसे उस आदमखोर की ओर फेंक दिया। जैसे ही वो दिव्य शक्ति उस राक्षस को छुई, वो भयंकर आग की लपटों में घिर गया और तड़पने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो साधु बाबा, मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस मुझे इस आग से बचा लो। जा, अपनी इन अधूरी इच्छाओं, प्यास और नफरत के जाल से मुक्त हो जा। आज से तू किसी को परेशान नहीं करेगा। देखते ही देखते वो भयानक आदमखोर राक्षस धुएं के एक काले गुबार में बदल गया और गायब हो गया। जंगल का वातावरण अचानक एकदम शांत और शीतल हो गया। बादलों के बीच से चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर पड़ने लगी। बाबा, आज अगर आप सही समय पर ना आते तो आज हमारी हड्डियां भी नहीं मिलती। आपने हमें नया जीवन दिया है, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। बेटा, साहस और उस ईश्वर पर अटूट विश्वास ही इंसान का सबसे बड़ा कवच होता है। अब बिना पीछे मुड़े सीधे अपने गांव चंदनपुर जाओ। देखो, सुबह का सूरज उगने ही वाला है। अब तुम्हें इस रास्ते पर कोई खतरा नहीं होगा। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर रामू और मोहन अपनी बैलगाड़ी पर सवार हुए और तेजी से चंदनपुर की ओर निकल पड़े। आखिरकार कुछ समय बाद वे चंदनपुर गांव की सीमा में पहुंच ही गए। उस रात का वो भयानक मंजर उनके जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया, पर उन्हें खुशी थी कि वे सुरक्षित थे।